बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 7.4 के क्वेश्चन नंबर 7 पे है। आपने इसको स्केच करना है एंड उससे पहले हम इसको डिस्कस कर लें कि इसकी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है। इक्वेशन है जी x इज इक्वल्स टू y माइनस 1 टाइम्स y माइनस 2 y माइनस 3। ठीक है, इसमें आपने इस इक्वेशन को खोल लें। अगर हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास जो इसकी शेप बनती है दैट इज़ x इज़ इक्वल्स टू y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 6। ठीक है, ये है जी इसकी फाइनल शेप। अब इसमें हम इसको सिमेट्री चेक करते हैं कि क्या ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड सो ऑन है। तो इसमें एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री चेक करने के लिए आपने क्या करना है, सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री चेक करने के लिए एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें। देखिए एक्स ये एक ही टर्म है जिसमें एक्स आ रहा है और इवन ऑड पावर के साथ है, दैट्स वाई अगर आप माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स लिखेंगी तो फ़र्क पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो आपका कब सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस नहीं है। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस चेक करने के लिए वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करें। देखिए इसमें वाई की ऑड पावर्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं, ये दो ऑड पावर्स हैं और ये इवन पावर है। ऑड पावर की वजह से डेफिनेटली चेंज आएगा। अगर आप करके देखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा माइनस वाई क्यूब 6y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स। ये शेप बन जाएगी जो कि आपकी ओरिजिनल इक्वेशन की शेप से चेंज हो जाएगी। इसकी वजह से एक्स एक्सिस के अबाउट भी कर्व सिमेट्री नहीं है। चूँकि एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं है, वाई एक्सिस के अबाउट नहीं है, तो देख लेते हैं कि क्या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री करने के लिए एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और वाई को माइनस वाई से रिप्लेस कर दें। तो ये देखिए दोनों तरफ से माइनस कॉमन निकलता है जो कि बनता है एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 6y प्लस 11y प्लस 6। ये इक्वेशन बनती है जो कि आपकी ओरिजिनल इक्वेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपके कर्व सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस भी ओरिजिन भी नहीं है। y को x से और x को y से रिप्लेस करें नेक्स्ट में इस लाइन के अबाउट सिमेट्री चेक करने के लिए, तो आपकी कर्व की इक्वेशन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। और y को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से और x को माइनस वाई से रिप्लेस करने से भी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा कर्व किसी के अबाउट भी सिमेट्री नहीं है। तो ये आपने नेक्स्ट चेक करना है इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट चेक करने हैं और उसके बाद आपको y इंटरसेप्ट चेक करना है। x इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना है जी, आपने y को 0 पुट करना है। अगर आप y को 0 सॉरी ये इक्वेशन पुरानी इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन को चेंज करते हैं जी। तो आपको इसमें इंटरसेप्ट चेक करना है। इंटरसेप्ट चेक करने के लिए y को 0 पुट करना है x इंटरसेप्ट के लिए। जब आप y को 0 पुट करते हैं राइट हैंड साइड पे तो आपके पास बनता है x की वैल्यू बनती है -1 और -2 -3, क्योंकि y तो 0 हो जाता है तो x की वैल्यू आपके पास निकलती है -6। सो जो x इंटरसेप्ट निकलता है वो आपके पास -6, 0 बनता है। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करते हैं। x को जब आप 0 पुट करते हैं तो 3 फैक्टर्स राइट हैंड साइड पे हैं और लेफ्ट हैंड साइड 0, तो y की वैल्यू यहाँ से 1 2 एंड y की वैल्यू आपके पास 3 निकलती है। सो आपके पास y इंटरसेप्ट 3 तरह के आते हैं, 0,1 0,2 एंड 0,3 A B C। और ये D आपका x इंटरसेप्ट होता है और A B C आपके y इंटरसेप्ट हैं। उसके बाद चलते हैं असिम्प्टोट्स की तरफ। क्या कोई असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस है जी। अब चलते हैं हम असिम्प्टोट की तरफ। असिम्प्टोट में आपने देखना है क्या कोई असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस या y एक्सिस है। पहले आप इस इक्वेशन की खुली हुई फॉर्म लिख लें। x इज इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 6। इसमें आपने देखना है पैरेलल टू x एक्सिस के लिए x की हाईएस्ट x ही टर्म जिसमें x की हाईएस्ट पावर हो तो एक ही टर्म है, इसका कोफिशिएंट 1 है। 1 इक्वल्स टू 0 कोई खास इक्वेशन वैलिड इक्वेशन नहीं है, तो नो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। नाउ वो टर्म जो कि y की हाईएस्ट पावर को इन्वॉल्व कर रही है दैट इज y क्यूब, इसका कोफिशिएंट 1 है, इक्वल्स टू 0 नॉट वैलिड इक्वेशन, तो नो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस एंड नो y एक्सिस। अच्छा जी, ये आपके पास इसको मैं खोल लूँ दोबारा से, इसकी वो फॉर्म लिख लूँ। x इज इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y
-6। अब यहाँ से नॉर्मली हमारी पास कोशिश ये होती है कि हम y को सेपरेट करते हैं और इन टर्म्स ऑफ x अपना यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे y की मल्टीपल टर्म्स हैं और हर टर्म में y की डिफरेंट वैल्यू है। तो यहाँ रीजन से फ़िलहाल हमारे पास ऐसा कोई तरीक़ेकार नहीं है कि हम यहाँ के रीजन से कोई ख़ास एरिया चेक कर सकेंगे जी इस रीजन में हमारा कर्व है और इस रीजन में हमारा कर्व नहीं है, और ये सारा काम जो है हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है y की मल्टीपल टर्म्स हैं डिफरेंट पावर्स के साथ, तो यहाँ y को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास चेकिंग ऑफ द पॉइंट्स। इन तमाम जितने भी इंटरसेप्ट्स आपके पास आए हैं इन सब को आपने, इसका नाम D था, ये A था, ये B था और ये C था, इन तमाम को चेक करना है कि ये डबल पॉइंट्स तो नहीं है, इनमें से कर्व 2 दफ़ा तो पास नहीं करता। तो सबसे पहले इस सिलसिले में हम जो चेक करेंगे -6, 0 को चेक करेंगे। अच्छा, इसकी ज़रा मैं खुली हुई फॉर्म लिख दूँ, x इज़ इक्वल्स टू y क्यूब -6y² प्लस 11y -6। अच्छा, इस पे जो शिफ्टिंग ऑफ रीजन करनी है आपने इस D पॉइंट पे, स्मॉल सिस्टम से आपने जाना है कैपिटल सिस्टम में, y के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें ये देखिए जब आप शिफ्ट करते हैं अपने ओरिजिन को तो यहाँ बनता है कैपिटल x -6 और यहाँ पे आपके पास कैपिटल y क्यूब -6 कैपिटल y² प्लस 11 कैपिटल y -6। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपके यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। लीस्ट डिग्री टर्म देखें जी 1 है, लीस्ट डिग्री टर्म यानी कि लीस्ट डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज़ 1, तो ये पॉइंट आपका D इज़ नॉट द डबल पॉइंट, इसमें से कर्व 2 दफ़ा पास नहीं कर रहा। इसी तरह से अगले पॉइंट को चेक करें, 0,1 को चेक करें, x की जगह सॉरी स्मॉल x सिस्टम को आपने कैपिटल x सिस्टम में करना है, वो आपका x एज इट इज़ रहेगा। स्मॉल y सिस्टम को कैपिटल y में करें, कैपिटल y +1, तो आपकी इक्वेशन चेंज होगी, कैपिटल x ऐसे रहेगा, कैपिटल y +1, कैपिटल y +1 ये देखिए इसमें यहाँ पे कैपिटल y +1 और कैपिटल y स्मॉल y की जगह कैपिटल y +1 पुट करेंगे, -1 उसको कैंसिल कर देगा। इसी तरह से कैपिटल y +1 -2, कैपिटल y +1 -3, तो ये आपके पास बनेगा कैपिटल y -1, कैपिटल y -2 और यहाँ पे कैपिटल x। तो राइट हैंड साइड पे तो आपके पास जो लीस्ट डिग्री टर्म आपको वो 1 ही नज़र आ रही है, तो A भी आपका डबल पॉइंट नहीं है। उसके बाद तीसरा जो काम है वो 0,2 के ऊपर है। 0,2 भी मैं आपको आइडिया लेके, मतलब इतना हम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, अब सेम जैसे भी सिर्फ 1 की जगह 2 आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, और यहाँ पे 1 की जगह 3 आ जाएगा। तो A B C का तीनों का बिहेवियर जो है ना, यहाँ पे आपके पास A B C तीनों पॉइंट्स का बिहेवियर सेम है, तीनों कोई भी डबल पॉइंट नहीं निकलने वाला, इनमें से कोई भी पॉइंट आपके पास डबल पॉइंट नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात है, यहाँ से आपको ऑब्वियसली नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब इन सारे पॉइंट्स में से कर्व आपका एक एक दफ़ा एक पास कर रहा है। हाँ जी, तो हमने ये देख लिया कि हर पॉइंट किस तरह से है, और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जी। तो ये मैंने इस इक्वेशन के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है गिवन क्वेश्चन में वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि सिमेट्री नहीं है किसी भी एक्सिस के अबाउट या किसी भी लाइन के अबाउट या ओरिजिन के अबाउट, और इसके जस्ट इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं और असिम्प्टोट भी कोई नहीं है। अच्छा, हर इंटरसेप्ट के ऊपर मैं आपको नॉर्मली टेंशन की इक्वेशन बताया करती हूँ, लेकिन यहाँ पे टेंशन की इक्वेशन वो इतनी सीधी इक्वेशन नहीं है कि जिसे आप इजीली ड्रॉ कर लें। ये मैंने अलग से किया था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताया नहीं है नॉर्मली। अच्छा, मैं जब भी इंटरसेप्ट्स की नेचर चेक करती हूँ कि क्या ये डबल पॉइंट हैं या नहीं है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये चारों पॉइंट्स डबल पॉइंट्स तो नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मैं उन पॉइंट्स पे नेचर टेंजेंट्स भी निकाल लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने टेंजेंट्स नहीं निकाले इन चारों पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि वो टेंजेंट्स जो हैं वो ईजिली स्केचेबल टेंजेंट्स नहीं आते हैं। अगर आपने करके देखना है तो आप बेशक देख लें। बहरहाल हमारे लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि ये 4 पॉइंट्स हमारे, ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये हमारे y इंटरसेप्ट्स हैं, और ये एक पॉइंट हमारा x इंटरसेप्ट है, और ये इनमें से कोई भी डबल पॉइंट नहीं है। हमारा कर्व जो है किसी में से 2 टाइम पास नहीं करता। अब ज़रा स्केच करते हैं अपने कर्व को जी। तो ये x एक्सिस पे मैंने यहाँ पे ले लिया -6, ये है हमारा ओरिजिन, और y एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट लिया, फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो इसको यहाँ से ख़त्म करें।
और फॉर एग्जांपल दिस इज़ पॉइंट 3 वाई एक्सिस पे, ठीक है, और ये इस तरह से चल रहा है और ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ। अच्छा जी, आपका कर्व वाई एक्सिस को 1, 2 और 3 ये 3 पॉइंट्स पे, यानी कि 3, 2, 1, y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3 पे कट करता है, और इसके अलावा आपका कर्व इसको भी कट करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जी, हमारा ये कर्व है और ये कट करता हुआ गुजर रहा है 3 को, इसके बाद इसने कट करता हुआ गुजरना है 2 को। कॉमन सेंस की बात है कि हमारा कर्व जब तक यूँ घूम के नहीं आएगा फॉर एग्जांपल, तो ये 2 में से नहीं पास कर सकता, ठीक है। फिर उसके बाद चूंकि इसने इस पॉइंट में से पास करना है, तो इसलिए इसे फिर घूम के आना पड़ेगा और फिर इसे पास करना पड़ेगा 1 से, और फिर चूंकि इसने इस 6 में से भी पास करना है, x इज इक्वल्स टू -6, तो इस तरह से इसे आप स्केच करेंगे ये फाइनल शेप। और इस तरह से अगर आप इसे ऊपर की तरफ भी एक्सटेंड करें तो ये फाइनल शेप आपके कर्व की है जी। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ना ये इसमें ट्रिप आउट एक्स एक्सिस है, ना इसमें ट्रिप आउट वाई एक्सिस है। अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं रेड लाइन से ड्रॉ करती हूँ, अगर मैंने तो इस डायरेक्शन में किया, अगर किसी के ज़हन में आता है नहीं जी मैंने इस तरफ से ड्रॉ करना है, मैंने इधर से 1 से निकलना है और फिर मुझे यहाँ से 2 से निकलना है और फिर मुझे जी 3 से निकलना है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ से फिर -6 से कैसे निकलेंगे। आपका कर्व -6 में से भी तो पास करता है, ठीक है। तो इसकी ब्रांच पीछे कहाँ बढ़ेगी, अगर यहाँ बढ़ेगी तो यहाँ पे तो कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसलिए जो मैंने रेड से स्केच किया है ये कर्व बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में नहीं चल रहा। जो ब्लैक से मैंने पहले स्केच किया था वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि उससे आपके सारे इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट सारे के सारे कवर हो रहे हैं। तो ब्लैक में जो मैंने स्केच किया है वही आपका फाइनल कर्व है।